हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड। ये है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हमसे सब कहते हैं। अब हमसे सब कहते हैं, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एक छोटा सा बच्चा जिसके पास बहुत सारी शिकायतें हैं। उसे ऐसा लगता है कि घर में सभी लोग उसे कुछ ना कुछ करने से मना करते हैं। कभी कहते हैं ऐसे पढ़ाई करो, कभी कहते हैं कि ये मत करो, कभी कहते हैं कि खेलने मत जाओ। होता है ना, जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उनको हर कोई डांटता है, हर कोई ना कोई चीज करने से मना करता है। तो यहाँ पर भी ये जो छोटा सा बच्चा है उसके मन में ये है कि हमसे ही सब क्यों मना करते हैं कुछ करने से, क्यों नहीं सूरज को चांद को कोई टोक सकता या फिर रोक सकता है। तो यहाँ पर ये कविता है, इस बच्चे की भावनाओं के ऊपर बताया गया है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। नहीं सूरज से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तो ये जो छोटा सा बच्चा है इसके मन में ये सवाल है कि भाई सूरज को क्यों ये कोई नहीं कहता है कि भाई आज बहुत धूप हो रही है, आज बहुत गर्मी लग रही है हमें, आज अपनी जो धूप है तुम यहाँ पर मत फैलाओ। सूरज को कोई क्यों नहीं कह सकता? तो सूरज का जितना मन करे उतना ही वो अपने तपन धरती पर भेजता है ना, फैलाता है। वैसे ही कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। और वैसे ही वो कहता है कि चांद से भी क्यों नहीं कहता है कि अपनी चांदनी जो वो फैलाती है उसे तुम कम कर दो, यहाँ से हटा दो। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए। जब हवा चलती है तो हवा कहीं से भी अंदर को आ जाती है। कोई क्या उसको मना कर सकता है? क्या कोई हवा को रोक सकता है? चाहे बड़े भी हो, क्या बड़े लोग भी हवा को मना कर सकते हैं अंदर आने से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हवा का तो जब मन करे जितना हवा उसको फेंकना हो उतना वो फेंकता है, और जहां से उसको अंदर आना होता है वो अंदर आता है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और जब बारिश होती है, जब बादल लगता है और बहुत जोरों से बारिश होती है, तो क्या कोई बादल से कह सकता है कि यहाँ पर जो है बरसात मत करो, यहाँ पर पानी मत फैलाओ, है ना? जितना बादल को बरसना होता है बादल उतना ही बरसता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उसको मना कर सके। लेकिन हम बच्चों को कुछ भी करने से बड़े लोग फटाफट से मना कर देते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भाग जाओ। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे बड़े भैया होते हैं या दीदी होती है वो हमसे कहते हैं कि यहाँ मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से चले जाओ। वो हमें क्यों भगा देते हैं? अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और जब हमें खेलने का मन होता है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं इस बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन जब वो खिलौने खेलने के लिए खिलौना फैलाता है तो उसके जो बड़े लोग हैं या अम्मा जिसको वो बता रहा है वो हमसे कहते हैं कि भाई तुम पूरे कमरों में अपना खिलौना मत फैलाओ, सामान यहाँ वहां मत बिखराओ, है ना? ऐसा कहते हैं ना, आपसे भी कहते होंगे जब आप कोई चीज खेलते हो और सामान यहाँ वहां करते हो तो आपके बड़े पेरेंट्स भी आपको मना करते होंगे ना। तो यहाँ पर भी इसकी ये शिकायत है कि हमसे तो कोई भी कुछ भी कह लेता है, लेकिन हिम्मत है कि कोई सूरज से, चांद से या फिर बादल से कुछ कह सके। और फिर वो क्या कहता है अपने पापा के लिए? पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। जब पापा को बहुत सारा ऑफिस का काम करना होता है और उनको एकांत की जरूरत होती है तो वो क्या कहते हैं अपने बच्चों से कि जाओ बाहर जाके खेलो, यहाँ अंदर आवाज मत करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, कहते हैं ना ऐसा। और पापा जोर से बोलते हैं तो हम घबरा जाते हैं और सीधे हमें बाहर जाना होता है खेलने के लिए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। यानी ये छोटा बच्चा कहता है कि औरों से तो कुछ कोई कह नहीं सकता, लेकिन हम जब बात हमारी आई तो कोई भी हमें आसानी से डांट लेता है और हमें चुपचाप उनकी बातों को सुनना पड़ता है, क्योंकि हम हैं घर में सबसे छोटे और हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी है वो बड़े लोग ही अपने मन का कर सकते हैं। तो ऐसा विचार किसके मन में है? ये विचार है एक छोटे से बच्चे का। और आप भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा ही लगता होगा कि भाई हर चीज में रोक टोक क्यों है, हम क्यों आजादी से कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन जो भी बड़े कहते हैं वो तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, है ना? चलिए ये था पोएम का मतलब। अब हम फटाफट से करते हैं इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम क्या नाम रखोगे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे
अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदभाव या टोका टोकी नाम देंगे। तो ये नाम इसमें सही बैठता है, तो आप ये नाम दोगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो आपको कॉलम दिया है किताब में, तो आपको वहां पर लिखना है कि कौन सी चीजें आप कर सकते हो और कौन सी चीजें आप नहीं कर सकते हो, भले स्कूल में हो या फिर घर में हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे। जो चीज करने के लिए कहते हैं वो है साफ सुथरा रखो, ठीक है। फिर मैदान या पार्क में खेलो या फिर फूल मत तोड़ो। और मना करने के लिए क्या कहते हैं, कागज या फलों के छिलके इधर उधर मत फेंको, दीवारों पर ना लिखो या फिर नियमों का पालन करो, है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब क्या है, यहाँ पर आपको कॉलम दिया है, जैसे ब से आपको जानवर का नाम लिखना है, फिर वो क्या खाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या खाते हैं, और फिर वो खेल का नाम भी आपको उसी शब्द से लिखना है। तो जैसे कि ब से पहले लिख दिया है बकरी, फिर है बेर, फिर तो वैसे ही अब हमें ढूंढना है म से जानवर का नाम लिखा है मगर, और यहाँ पर जो खाना है हमने ढूंढना है। तो क्या होगा, आंसर हम ढूंढेंगे और लिखेंगे। म से लिखेंगे मसाला, ठीक है, ये कोई सामग्री का नाम है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मार कुटाई। तो ये म से सारे हो गए। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद कौन सा शब्द है, उसके बाद है क से कौन सी जानवर है, यहाँ पर कबूतर। तो हम यहाँ पर कबूतर लिखेंगे। और क से हमें खाना ढूंढना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ककड़ी, ठीक है, ककड़ी आ गया। और उसके बाद लिखेंगे खेल का नाम हमें लिखना है, तो हम ढूंढते हैं। और यहाँ पर क्या है, कबड्डी, ठीक है, तो कबड्डी हम क से सारा भर देंगे। अगला क्या शब्द है, अगला शब्द है ल से हमने पहले जानवर का या फिर किसी भी पशु का नाम देखना है। तो ल से ये हो गया लोमड़ी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड कॉलम में लिखेंगे हम खाने का नाम, लिखेंगे लड्डू, और उसी के नीचे है लट्टू, जो खेलते हो ना आप लट्टू। तो यहाँ पर ल जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो गया। उसके बाद है प से होता है खाने का, तो हो गया, मिल गया हमें पपीता, ठीक है। और पतंग, हम क्या खेलते हैं, पतंग। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प से ही कोई एक शब्द, पड़ा, ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद है गाय, फिर हम लिखेंगे गुलाब। और उसके बाद ग से हमने ढूंढना है गिल्ली, जो गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, तो हम वो लिखेंगे। आखिर में है श से शलगम वाला श है ये, तो हम पहले लिखेंगे श से शक्कर, ठीक है, ये खाने में आएगा। उसके बाद आएगा खेल में आएगा शतरंज, ठीक है। और उसके बाद हमें एक कॉलम बचा है, वो क्या है, शेर। तो हम शेर यहाँ पर इधर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। हमें सब कहते हैं कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दिए गए तालिका में लिखो। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, उसको आपको भरना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। जैसे लोग में है भैया, अम्मा, पापा, सूर्य, चांद, बादल, हवा और हम। वैसे ही चीजों के में नाम जो है वो है धूप, चांदनी, जलधार और खिलौने। अब जगह में क्या नाम है, यहाँ, अंदर, उधर, घर भर और बाहर। तो ये आप कॉलम में लिखेंगे। बच्चों, आपकी बुक में एक चित्र दिया है, उसमें पहले से ही कहानी बताया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कहानी है, यहाँ पर ऑलरेडी एक कहानी है ना। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आप इसी चित्र से कोई एक नई और कहानी बनाएंगे। तो ये चित्र जो है आपको यहाँ पर इस कॉलम में भर के लिखना है और हम एक नया कहानी बनाएंगे। चलिए इसको उत्तर कैसे लिखते हैं, चलिए बताती हूँ मैं। एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली, ठीक है, ये आप लिखेंगे कॉलम में। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। दूसरे लाइन में आप लिखेंगे वो कौवे से रोटी लेने का सोचने लगी। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम तो इतना अच्छा
गाते हो। आज मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवा चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ। लोमड़ी बहन, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कौवा मजे से रोटी खाने लगा। ठीक है, तो ये कहानी जो दिए गए कहानी से बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर क्या था कि कौवा बेवकूफ निकला और उसने गाना जैसे ही गाया उसकी चोंच से जो थी रोटी नीचे गिर गई। पर यहाँ पर हमें कहानी को कुछ और बनाना है, तो हमने यहाँ पर रोटी को जो है पंजे के नीचे रखवा दिया है ना। तो इस तरीके से आप कहानी को बना सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ही चैप्टर होता है बिल्कुल कंप्लीट। कैसा लगा आपके एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज लाइक जरूर करना। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।